Hello students. So we have already covered our जो रूट है उसे कवर कर लिया है. Now we come to our next morphology वाला प्लांट का पार्ट दैट इज स्टेम. ठीक है. अब जैसे रूट में हमने लिखा था कि रूट नीचे की तरफ ग्रो होती है, नीचे की तरफ ग्रो होती है यानी कि डिसेंडिंग. बट स्टेम किसकी तरफ ग्रो होती है? ऊपर की तरफ ग्रो होती है यानी कि असेंडिंग लिख सकते हैं. स्टेम आपके उसका जो ट्रॉपिक का मतलब होता है कि कौन सी डायरेक्शन में वो ग्रोथ होती है, तो वो ग्रोथ जो है वो सन के तरफ होती है. सो दैट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक लिख सकते हैं. एंड क्या लिख सकते हैं? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक यानी रूट्स का उल्टा लिख सकते हैं. ठीक है. अब आपके जो स्टेम होती है वो स्टेम क्या क्या बियर करती है? तो स्टेम पे आपके लीव्स आ सकते हैं, स्टेम के आपके फ्लावर्स आ सकते हैं. ठीक है. ये फ्लावर्स से आपका फ्रूट बन सकता है. ठीक है. स्टेम, ये मान लो कि ये आपकी स्टेम है तो स्टेम की ऐसी ब्रांचेस भी हो सकती है. ठीक है. ब्रांचेस होगी और फिर यहाँ पे ऐसे लीव्स आएगी तो ब्रांचेस भी बन सकती है. ठीक है. सो इट बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. आपके जो स्टेम होता है वो प्लूम्यूल में से अराइज होता है. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो रेडिकल है उसमें से क्या अराइज होता है? रूट अराइज होता है. ठीक है. एंड जो प्लूम्यूल होगा उसमें से आपका क्या अराइज होता है? स्टेम अराइज होता है. ओके. अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपका जो स्टेम होता है वो नोड्स एंड इंटरनोड्स भी बियर करता है. नोड्स एंड इंटरनोड्स बियर करता है मीन्स व्हाट? देखो, दिस इज योर स्टेम. योर स्टेम है कुछ कुछ डिस्टेंस पे उसके पास नोड्स होती है. ठीक है. और ये दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनोड्स. दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस दैट इज योर इंटरनोड्स. और ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये आपकी नोड्स है. ये जो नोड्स होती है, ठीक है, ये आपकी जो नोड्स होती है उसमें से क्या अराइज होती है? लीव्स अराइज होती है. मान लो ये मेरी स्टेम है, ये इसके नोड्स है, दो नोड्स के बीच के स्पेस दैट इज इंटरनोड. और ये नोड में से आपकी क्या होती है? लीफ अराइज होती है. ठीक है. सो लीफ अराइजेस फ्रॉम योर नोड. और ये जो नोड और ये जो लीफ और ये जो स्टेम उसके बीच में जो होता है बर्ड, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड योर एक्सिलरी बर्ड. उसे हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड. ओके. और वो आपका जो एक्सिलरी बर्ड है वो आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है? ब्रांच में कन्वर्ट होता है. ठीक है. ओके. सो नोड्स और इंटरनोड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर स्टेम. आपके जो नोड्स है उसमें से क्या अराइज होती है? लीफ अराइज होती है. वो मैंने आपको बताया. आपकी जो लीफ है वो नोड्स में से निकल के बाहर आएगी. दो नोड्स की बीच की स्पेस को इंटरनोड्स कहेंगे. एक्सिलरी बर्ड में से आगे जाके क्या बनेगी? ब्रांच बनेगी. ओके. उसके बाद नीचे जो मैंने पॉइंट लिखा है वो क्या है कि आपकी लीफ, आपकी स्टेम जब यंग होती है तो वो ग्रीन कलर की होती है और जब वो मेच्योर हो जाती है तो वुडी ब्राउन कलर की, वुडी हो जाती है, ब्राउन कलर की स्टेम बन जाती है जब वो मेच्योर हो जाती है उस वक्त. लेकिन जब वो यंग होती है तब वो कौन से कलर की रहती है? ग्रीन कलर की रहती है. ओके. ठीक है. बेसिकली इस पूरी स्लाइड में आपको जो चीज समझनी थी मैं वापस बता देती हूँ. दिस इज योर स्टेम. ठीक है. ये स्टेम में आपके नोड्स हो गए. ओके. ये नोड्स में से निकलती है आपकी लीफ. ये लीफ और ये स्टेम जो आपको दिख रही है मेन स्टेम, इसके बीच में होता है एक्सिलरी बर्ड. ये एक्सिलरी बर्ड आगे जाके ब्रांच में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है. ब्रांच में कन्वर्ट हो सकता है. फिर ये ब्रांच में भी आपकी लीव्स निकल सकती है. ब्रांच के ऊपर भी आपकी लीव्स निकल सकती है. ठीक है. या फिर ये ब्रांच के ऊपर आपका फ्लावर बन सकता है. ठीक है. सो एक्सिलरी इतना याद रखो, एक्सिलरी बर्ड में से आगे जाके ब्रांच निकलेगी, नोड में से आपकी लीफ अराइज होगी. ओके. उसके बाद हम आ जाते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, तो सबसे पहले स्टोरेज के लिए स्टेम कैसे मॉडिफाई होता है. सो स्टोरेज में स्टेम चार तरीके से मॉडिफाई होता है. फर्स्ट इज योर राइजोम, कॉम, ट्यूबर एंड योर बल्ब. तो देखो, राइजोम, राइजोम में क्या है? ये जो आपका स्टेम है ये आपका अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है. ये आपका अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है यानी स्टेम जो है, एक्चुअली रूट जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेम अंडरग्राउंड चला गया है. स्टेम जमीन के नीचे जाके स्टोरेज का काम कर रहा है. देखो ऐसे जड्डा पड्डा हो गया. अब स्टेम बोल रहा है मैं जमीन के नीचे चला गया हूँ, अब मैं हट्टा कट्टा बनूंगा अंदर जाके, यानी अंदर जाके मैं स्टोरेज का काम करूंगा. मेरे अंदर जितना भी स्टोर करना हो तुम कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे जो ये स्टेम है वो अंडरग्राउंड जाके स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो गया है. ठीक है. सो इट इज कॉल्ड योर राइजोम. और राइजोम में एग्जांपल आएगा जिंजर,
टर्मेरिक। तो आप राइजोम में उसका एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? देखो आप जिंजर और टर्मेरिक, जिंजर को याद करो तो आलू कैसा होता है, जाड़ा जाड़ा होता है, तो वैसे आप याद करो कि हाँ वो अपने अंदर कुछ स्टोर करता होगा। टर्मेरिक, टर्मेरिक जो पीसी हुई हल्दी नहीं, वो जो जो ओरिजिनल वाली जो आपकी हल्दी आती है, सॉलिड वाली हल्दी, ठीक है, वो भी डडी होती है। सो टर्मेरिक वो भी स्टोरेज का काम कर सकती है। फिर आप सोचो यार जिंजर और टर्मेरिक खा के तो मेरा स्वाद बिगड़ गया, मैं निमोनिक्स बता रही हूँ, जिंजर टर्मेरिक खा के स्वाद बिगड़ गया, अब मैं बनाना खाती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जिंजर, टर्मेरिक और बनाना, ये 3 एग्जांपल्स राइज़ोम में याद रखने हैं। स्टोरेज के लिए दिमाग में सोचोगे हाँ राइज़ोम, यानी कि वो ऐसे वो अंडरग्राउंड में ऐसे झाड़ी पर ऐसे मतलब हट्टी-कट्टी हो जाती थी और अपने अंदर फूड स्टोर कर लेती थी। तो जिंजर और टर्मेरिक तो यूँ ही आ जाएगा। लेकिन अब फिर सोचो कि जिंजर और टर्मेरिक खा के मेरा स्वाद जो है वो बिगड़ चुका। जिंजर टर्मेरिक खा के आपका स्वाद बिगड़ चुका है। तो अब आपको उसको सुधारने के लिए बनाना खाना पड़ रहा है। सो ये 3 एग्जांपल आ जाएंगे राइज़ोम में। दूसरा स्टेम का मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए ही होगा, लेकिन पहले आपकी जो स्टेम थी वो ऐसे हॉरिजॉन्टली मॉडिफाई हुई थी अंडरग्राउंड, लेकिन अब वो ऐसे वर्टिकली मॉडिफाई हो जाएगी, तो उसे कहेंगे कॉम। कॉम में सी फॉर कॉम, सी फॉर कोलोकेशिया और जमीनकंद। कोलोकेशिया को अरबी भी कह सकते हैं और जमीन कण को एमोर्मोफोलस। तो इसके लिए मैं कोई निमोनिक्स नहीं बताऊंगी। एमोर्मोफोलस और जमीन कण याद करने के लिए सी फॉर कोम, सी फॉर कोलोकेशिया याद रखो। कोलोकेशिया के साथ अमोर्मोफेलस जो है वो राइमिंग है, अमोर्मोफेशिया कोलोकस, या तो अमोर्मोफेलस नहीं याद है तो जमीन कण कोलोकस। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। ट्यूबर में, सो ट्यूबर में भी क्या होता है, ट्यूबर में भी आपका स्टेम जो है वो स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होता है, ठीक है। और ट्यूबर में आपका एग्जाम्पल है पोटैटो, तो इसके लिए भी मैं कोई निमोनिक्स नहीं दूंगी। स्वीट पोटैटो अगर है तो वो एडवेंटेशियस रूट है, वो रूट का मॉडिफिकेशन है स्टोरेज के लिए। लेकिन सिर्फ अगर पोटैटो है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोटैटो स्वीट पोटैटो, हाँ एक नहीं है दोनों चीज। तो पोटैटो जो है वो आपका किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्टोरेज का मॉडिफिकेशन है। देखो स्वीट पोटैटो, पोटैटो, दे बोथ आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, बट योर पोटैटो इज मॉडिफाइड स्टेम एंड योर स्वीट पोटैटो इज योर मॉडिफाइड रूट। और ये पोटैटो में आप देखना यहाँ पे ये ट्यूब, ये बर्ड्स होती है, आप पोटैटो देखोगे तो पोटैटो में से छोटी छोटी आपको बर्ड्स दिखेगी पोटैटो में, वो बर्ड्स को हम बोलते हैं आइस, ठीक है। और ये जो बर्ड्स होती है ना पोटैटो में, जो आपको बर्ड्स दिखाई देती है, उसमें से नया प्लांट ग्रो हो सकता है। आपके घर में पोटैटो हो तो पोटैटो में आपने कभी कभी देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे बर्ड्स ग्रो हो जाते हैं, जिसे अपन आइस बोलते हैं। वो बर्ड्स जो होता है उसमें से वो बर्ड्स को निकाल के आप रखोगे सॉइल में, तो उसमें से नया वो बर्ड में से प्लांट ग्रो हो सकता है, ठीक है। स्टोरेज के लिए एक और मॉडिफिकेशन है, दैट इज बल्ब, ठीक है। ये बल्ब में ये जो है, ये लाल कलर का मैंने जो बताया, दैट इज योर रिड्यूस्ड स्टेम। और ये जो आपको ग्रीन कलर का शो किया है, ये होती है फ्लैशी लीव्स। तो यहाँ पे स्टेम जो है वो इसमें मॉडिफाई हो गई है, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल है ऑनियन और गार्लिक। स्टेम स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो गई है। देखो यहाँ पे आपकी स्टेम जो है वो कैसी हो गई, एकदम रिड्यूस्ड हो गई है, एकदम छोटी सी स्टेम है, और ये आपके क्या हो गए, फ्लैशी लीव्स हो गए। तो ये जो बल्ब वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आपको किस में देखने को मिलेगा, ऑनियन और गार्लिक। ऑनियन और गार्लिक में वैसे भी आपको बहुत सारी पत्तियां देखने को मिलती ही है, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो जाएगी, उसे बल्ब कहेंगे, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल में ऑनियन और गार्लिक, इसके लिए कोई निमोनिक्स की जरूरत नहीं है, ऑनियन और गार्लिक तो हमें वैसे भी याद रह जाएगा, ठीक है। सो ये अंडरग्राउंड के मॉडिफिकेशन हो गए। नेक्स्ट कम्स अंडरग्राउंड के मॉडिफिकेशन जो है वो मोस्टली उसमें ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन होता है। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का ये मीनिंग होता है कि आपका जो प्लांट है उसे अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोटेक्ट करने के लिए आपका जो प्लांट है वो अपने स्टेम का मॉडिफिकेशन कर देता है और स्टोरेज के लिए काम करने लगता है। सो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन यानी राइजोम, कॉम, ट्यूबर और बल्ब जैसे मॉडिफिकेशंस करके ऐसे जमीन के नीचे जाके वो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो दैट इज योर ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ओके। नेक्स्ट कम्स योर सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन यानी कि यहाँ पे जो आपका स्टेम है वो आधा जमीन में और आधा हवा में रहेगा। जैसे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए होता था, वैसे सब एरियल मॉडिफिकेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनना। जैसे कि ये प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये प्लांट जो है वो आपको इधर भी देखने को मिलेगा, यानी फटाफट वो क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है, यानी फटाफट वो एक से दो, दो से तीन ऐसे बन रहा है, यानी कि फटाफट उसका ग्रोथ हो रहा है, इन शॉर्ट। समझ आ रहा है?
फटाफट अपने नंबर्स को बढ़ा रहा है. सो दैट इज समथिंग दैट व्हाट वी कॉल्ड एज सब एरियल मॉडिफिकेशंस. ठीक है, और वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए होता है. उसमें पहला है रनर. तो रनर में क्या होगा कि ये आपका जो प्लांट है, रनर यानी दौड़ लगाना, ये आपका प्लांट है. ठीक है, ये यहाँ से इसने क्या, ये प्लांट में से ये लेटरल ब्रांच निकली जो कि हॉरिजॉन्टल है. फिर यहाँ पे एक और आपका प्लांट बना, फिर लेटरल ब्रांच प्लांट बना. यानी देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता ही जा रहा है, एक में से दूसरा अराइज हो रहा है, दूसरा में से तीसरा अराइज हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सब में आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा. और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक प्लांट में से लेटरल ब्रांच अराइज हुई, दूसरा प्लांट बना, लेटरल ब्रांच अराइज हुई, तीसरा प्लांट बना. यानी कि भागा दौड़ी चल रही है, रनर रनिंग हो रही है यहाँ पे. सो और यहाँ पे ब्रांच कैसी है, स्ट्रेट. और आपके स्टोलन में क्या होता है, आपका एक प्लांट वो एक ऑब्लिक आपकी ब्रांच बनाएगा. जो आपकी ऑब्लिक ब्रांच होगी वो आपकी थोड़ी सी सॉरी, आपकी ऑब्लिक जो ब्रांच होगी वो आपकी थोड़ी सी अंदर रहेगी, सॉइल में रहेगी, और थोड़ी सी बाहर रहेगी. तो इसे हम कह सकते हैं कि कैसे होती है, ये सब एरियल होती है. ठीक है, तो यहाँ पे लेटरल ब्रांच होगी आपके रनर में, और स्टॉलन में आपकी कैसी ब्रांच होगी, ऑब्लिक ब्रांच होगी. ओके, अब रनर के एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, घास में स्ट्रॉबेरी चल रही थी और ऑक्स उसके पीछे पीछे था. सो ऑक्सेलिस, घास में स्ट्रॉबेरी दौड़ रही थी, सो ग्रास स्ट्रॉबेरी, और वहां पे ऑक्स भी था यानी कि ऑक्सेलिस, वो ऑक्स को क्या करना था, स्ट्रॉबेरी खानी थी. ये इसका निमोनिक्स हो गया. स्टोलन, स्टोल का मतलब होता है चोरी करना. तो जो जास्मिन नाम की लड़की है उसने क्या किया, मिंट को चोरी कर लिया. जास्मिन नाम की लड़की ने मिंट को चोरी कर लिया. सो ये स्टोलन का एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, फिर तीसरा मॉडिफिकेशन फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सब एरियल के अंदर इस सकर. सकर में क्या होता है, ये जो आपका प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट आपका यहाँ से ब्रांच डेवलप करेगा और फिर अल्टीमेटली ये बाहर की तरफ ग्रो हो जाएगा. मतलब अंदर से अंदर ब्रांच बना के बाहर ग्रो हो रहा है. ये क्या हो रहा है, अंदर ब्रांच बना के आपका बाहर की तरफ ग्रो हो रहा है. ठीक है, ये सकर पहले प्लांट अंदर की तरफ जाएगा, अंडरग्राउंड जाएगा, अंडरग्राउंड में एक ब्रांच बनाएगा. ठीक है, और फिर वो बाहर की तरफ आएगा. सो ये सकर हो जाएगा. सकर के एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, तो आपके 11th 12th में पीसीबी सब्जेक्ट्स ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ने आपको सक कर लिया था, आपका खून चूस लिया था. तो पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम और बनाना ये आपके सकर के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर ऑफसेट. आपके ऑफसेट में क्या होता है, ऊपर की तरफ आपकी लीव्स होती है. ठीक है, और उसमें आपको पता है कि आपके लीव्स कैसे बनती है. तो लीव्स स्टेम के नोड में से अराइज होती है. तो जो स्टेम होता है ना, उसके नोड्स के बीच मतलब उस नोड्स का डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है. और हर एक एक ही नोड में से आपके बहुत सारी लीव्स जो है वो अराइज होने लगती है. सो आर यू फॉलोइंग मी. क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, कि एनसीईआरटी आपके ऑफसेट के बारे में क्या लिखती है, कि आपकी जो लीफ बनती है तो कैसे बनती है, नोड में से अराइज होती है. तो स्टेम में जो नोड का डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है. और दिस इज योर वन नोड. ठीक है, और एक नोड में से बहुत सारी ऐसे लीव्स आपकी अराइज हो जाती है. ठीक है, और ये लीव्स के नीचे आपके टफ टफ रूट आ जाते हैं. ऐसे बहुत सारे ऐसे रूट्स आ जाते हैं आपके. ठीक है, ऐसे फाइब्रस जैसे रूट्स आ जाते हैं. तो टफ टफ रूट, एंड इसको आपको नाम, इसका नाम दिया है ऊपर रोजेट ऑफ लीव्स. ठीक है, सो ये आपको आइकोनिया, आइकोनिया को दूसरा हम वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं. ठीक है, हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, ये 12th में आई थिंक है चैप्टर इसका, तो उसमें टेरर ऑफ बंगाल के बारे में है. अभी के लिए याद रखो आइकोनिया, आइकोनिया को दूसरा हम वाटर हाइसिंथ भी कह सकते हैं. एंड पिस्टिया, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हो जाएगी. इसमें भी मैं कोई निमोनिक्स नहीं दे रही हूँ. निमोनिक्स मैंने सकर, खून चूसने वाले पीसीबी में दिए, स्टोलॉन में निमोनिक्स दिया, जास्मिन ने मीन चुरा लिया, रनर में निमोनिक्स दिया, घास में भाग रहे हैं, स्ट्रॉबेरी भी ऐसे भाग रही है घास में, और ऑक्स उसके पीछे पीछे भाग रहा है. ठीक है, सो ये हो गए सबेरियल मॉडिफिकेशंस. आधे ग्राउंड में रहेगा और आधे हवा में रहेंगे. ठीक है, थर्ड कम्स योर एरियल मॉडिफिकेशंस. तो एरियल मॉडिफिकेशंस में सबसे पहला है फाइलोक्लेड. फाइलोक्लेड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फाइलोक्लेड मैंने क्यों यूज किया, तो आपके
कुछ स्टेम में क्या होता है, कुछ स्टेम जो होती है वो लीफ में मॉडिफाई हो जाती है। ये मैंने लीफ बनाई है, सो ये स्टेम लीफ में मॉडिफाई हो गई है, क्योंकि इसमें जो लीफ होते हैं, ये लीफ जो होते हैं, ये मैं डॉट डॉट बता रही हूँ, वो स्पाइन है, क्योंकि ये जो लीफ है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई है, इसीलिए आपके स्टेम को लीफ में मॉडिफाई होना पड़ता है। समझ आ रहा है? आपका लीफ इज गेटिंग कन्वर्टेड टू योर स्पाइन्स। अब आपकी लीव्स स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कैन दे कैरी फोटोसिंथेसिस? ऑब्वियसली नो, नहीं कर सकते। इसीलिए आपके स्टेम को फोटोसिंथेसिस करने के लिए मॉडिफाई होना पड़ता है। इट मीन दैट कि आपके स्टेम को लीफ बनना पड़ता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैरी करने के लिए। ऐसा होता है ओपुंशिया एंड यूफोर्बिया के अंदर। ओपुंशिया कैक्टसी फैमिली के अलोंग अलोंग कैक्टसी फैमिली से बिलोंग करता है ओपुंशिया, ठीक है। तो कैक्टस में तो कैसा होता है, लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए आपके स्टेम को लीफ में कन्वर्ट होना पड़ता है, याद रहेगा। और उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं फाइलोक्लेट। ओके, फिर सेकेंड मॉडिफिकेशन आपका क्लाइंबिंग के लिए होता है। मैंने आपको बताया ये आपका स्टेम है, जस्ट अ मिनट। ये आपका स्टेम है, ओके। ये आपके नोट्स हो गए, यहाँ से आपकी लीफ अराइज होगी। और मैंने बताया था यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होता है जो आगे जाके ब्रांच के अंदर डेवलप होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये जो आपका एक्सिलरी बर्ड है उसमें से कभी कभी टेंड्रिल निकल आती है, या तो फिर ये जो आपका एक्सिलरी बर्ड है उसमें से कभी कभी, या तो फिर ये जो आपका एक्सिलरी बर्ड है उसमें से कभी कभी थॉर्न्स निकल के आ जाते हैं। थॉर्न्स यानी कि कांटे। ये आपका एक्सिलरी बर्ड है, उसमें से कभी कभी थॉर्न्स निकल जाते हैं, कांटे निकल जाते हैं, या फिर वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है तो जो वेल होते हैं, वेल वो दीवार से जो रेंग के ऊपर ग्रो होते हैं, सो टेंड्रिल जो है वो उनको क्लाइंबिंग के लिए मदद करती है वेल्स में। तो जो गॉड फैमिली होती है, GOURD, गॉड फैमिली। गॉड फैमिली का मतलब है आपकी दूधी, करेला, ये सब जो होता है ना, जो ऐसे रिंग के, मतलब जो ऐसे क्लाइंबर्स जो भी उसको बोलते हैं, वो जो होते हैं, मतलब आपके बॉटल गार्ड, बीटर गार्ड्स जो होते हैं आपके, ठीक है। लेकिन बॉटल गार्ड्स बीटर गार्ड्स नहीं लिया है, यानी कोर्ट फैमिली में बॉटल गार्ड्स बीटर गार्ड्स भी इसके एग्जाम्पल में आएगा। एक्सिलरी बर्ड जब आपके टेंट्रिल में कन्वर्ट हो जाती है तो क्लाइंबिंग के लिए जो आपकी वेल, वेल बोलते हैं ना, वेल जो दीवार के थ्रू, दीवार के सपोर्ट से ग्रो होती है, तो उसको क्लाइंबिंग के लिए टेंट्रिल्स भी चाहिए, ठीक है। तो वेल को क्लाइंबिंग में हेल्प करवाने के लिए जो आपकी एक्सिलरी बर्ड्स है वो टेंट्रिल में मॉडिफाई हो जाती है। तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है, पम्पकिन और वाटरमेलन आप कैसे याद रखोगे, तो देखो चड्डे चड्डे जो फ्रूट होते हैं ना, जैसे वाटरमेलन चड्डा है तो उसे ऐसे ऊपर बेल में ऊपर जाने के लिए उसे टेंड्रिल चाहिए, सपोर्ट करने के लिए टेंड्रिल चाहिए उसे, ठीक है। सो झड्डे झड्डे जो फ्रूट्स हो गए, वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, ओके। देन ग्रेपेवाइंस भी, जी फॉर गॉड फैमिली, जी फॉर ग्रेपेवाइंस, तो ग्रेपेवाइंस भी आपको याद रहेगा, ठीक है। बीटर गॉड और बॉटल गॉड, दूधी और करेला, ये भी इसके एग्जाम्पल में आएंगे टेंड्रिल वाले मॉडिफिकेशंस में, बट बीटर गॉड एंड बॉटल गॉड आर नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। और कुकुम्बर के लिए मेरे पास कोई निमोनिक्स नहीं है। कुकुम्बर ये इस वाली फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, क्लाइंबिंग के लिए मॉडिफाई होता है, वो आपको याद ही रखना पड़ेगा। कुकुम्बर के लिए मेरे पास कोई निमोनिक्स नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें बिना निमोनिक्स से याद रखनी अच्छी होती है। थर्ड जो आपके थॉर्न्स के लिए मॉडिफिकेशन होता है, मतलब आपका एक्सिलरी बर्ड थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मॉडिफिकेशन आपका प्रोटेक्शन के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है, ग्रेजिंग एनिमल आपके प्लांट को खा जाते हैं, तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करता है, अपनी एक्सिलरी बर्ड को थॉर्न में कन्वर्ट कर देता है। वो थॉर्न में कन्वर्ट कर देगा तो कोई एनिमल उसे खाने ही नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये कैसे कैसे प्लांट्स में होता है, तो इसके लिए एक निमोनिक्स है BC, BC यानी बायोकेमिस्ट्री। कॉलेज में जब आओगे आप 11th 12th के बाद, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में BSc होती है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके। सो बायोकेमिस्ट्री अगर लिया, जस्ट एन एग्जाम्पल, ट्रू नहीं है, बायोकेमिस्ट्री अगर लिया आपने तो आपको कांटे लगेंगे। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया 12th के बाद तो कांटे लगेंगे, ऐसे याद रखो। थॉर्न्स, BC, बायोकेमिस्ट्री लिया, कांटे लगेंगे, तो बोगेनवेलिया और साइट्रस प्लांट, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल याद रख सकते हो उस निमोनिक्स से।
सो ये स्टेम के मॉडिफिकेशंस हो गए, ठीक है। उसके बाद स्टेम के क्या क्या फंक्शंस है, तो जो अपना एक रूट का फंक्शन था वाटर मिनरल कैरी करना, ठीक है। सेम फंक्शंस वाटर मिनरल फूड कैरी करना, क्योंकि स्टेम में भी जाइलम फ्लोएम होगा, स्टेम भी उसके थ्रू वाटर मिनरल्स फूड ये सब कंडक्ट करेगा, वाटर मिनरल जाइलम के थ्रू एंड फ्लोएम के थ्रू। स्टोरेज का काम स्टेम ने किया, राइजोम, कॉम, ट्यूबर, बल्ब, ये सब समझाया मैंने। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में रनर, स्टॉलन, ठीक है, ऑफसेट, रनर, स्टॉलन, ऑफसेट ऑन सकर, ठीक है। क्लाइंबिंग के लिए टेंड्रिल्स, एक्सिलरी बर्ड्स गेट कन्वर्टेड टू अ टेंड्रिल्स। प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको समझाया थॉर्न्स, ठीक है। एंड फोटोसिंथेसिस, क्यों फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ योर स्टेम, ठीक है। और ये सब जो मैं आपके फंक्शंस बता रही हूँ ये आपके मॉडिफाइड स्टेम के फंक्शंस हो गए। अगर स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है रेगुलरली, आप रेगुलर में आपके स्टेम्स दो ही काम करती है, एक ये वाला जो एक ओरिजिनल स्टेम है, मॉडिफाई होके नहीं बनी, जो ओरिजिनल है, तो वो वाटर मिनरल्स एंड फूड कंडक्ट करने का काम करेगी, और लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, आपकी जो स्टेम है तो उसके ऊपर लीव्स होंगे, उसके ऊपर फ्लावर्स होंगे, और ये फ्लावर्स में से फ्रूट बनेगा। तो ये दोनों उसके जो विदाउट मॉडिफाइड जो स्टेम है, सारी स्टेम वो काम करेगी। लेकिन अगर आपकी स्टेम मॉडिफाई हो गई है तो मॉडिफाई होने के बाद वो स्टोरेज का काम कर सकती है, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का काम कर सकती है, टेंडल्स बना के क्लाइंबिंग का काम कर सकती है, थॉर्न्स बना के प्रोटेक्शन का कर सकते हैं। और कभी कभी स्टेम आपकी लीफ में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो गई है, तो लीफ कांटे में कन्वर्ट हो गए तो लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं करता, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टेक इन चार्ज बाय योर स्टेम, ओके। ओल्ड एनसीईआरटी में से एक बार हम स्टेम पढ़ लेते हैं, ओके। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, कोई बात नहीं इस चैप्टर में, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में स्टेम थोड़ा सा कम दिया है, और न्यू एनसीईआरटी में आपको इतनी पिक्चर्स नहीं दिए रूट और स्टेम वाले पार्ट में, ओके। जस्ट अ मिनट, ओके। What are the features that distinguish a stem from a root? बहुत सारे फीचर्स है भाई। रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, स्टेम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, और भी बहुत सारे हैं, ये तो मैंने एक बताया। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस, ऊपर आता है ना, ऊपर उठा हुआ है, रूट इज योर डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। योर स्टेम bears your branches, leaves, flowers, fruits. It developed from the plumule of the embryo of a germinating seed, ठीक है। दिस इज योर सीड, सीड आगे पढ़ाओगी, ऊपर होता है एम्ब्रियो, ऊपर होता है एंडोस्पर्म, नीचे होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो हैज एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, उसमें नीचे आपका होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि किसमें से अराइज हुआ होता है, रेडिकल, एंड ऊपर आपका होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि किसमें से अराइज हुआ होता है, प्लूम्यूल। सो योर शूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि प्लूम्यूल में से अराइज हुआ होता है, वो आगे जाके बनाता है शूट, यानी शूट म्हणजे स्टेम। योर रूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि रेडिकल में से अराइज हुआ होता है, जो कि आगे जाके क्या बनाता है, योर पूरा रूट सिस्टम, ओके। The stem bears nodes and internodes, very important. The region of the stem where leaves are born are called nodes. आपके मैंने बताया था कि दिस इज योर स्टेम, दिस इज योर नोड्स, तो ये नोड्स में से ही आपके लीव्स निकल के आती है, ठीक है। While internodes are the portions between two nodes. So the space between two nodes is something that we can call it internodes. The stem bears buds, तो मैंने बताया था कि ये जो स्टेम होती है, ठीक है, यहाँ पे ये लीफ हो गई, तो यहाँ पे जो बर्ड है, ये लीफ और ये मेन स्टेम के बीच, दैट इज योर एक्सिलरी बर्ड, और एक्सिलरी बर्ड भी होते हैं। एंड स्टेम में आपके टर्मिनल बर्ड्स भी होते हैं। टर्मिनल बर्ड यानी स्टेम के टॉप पे जो बर्ड्स होते हैं ना, स्टेम के टॉप पे जो बर्ड्स होते हैं, दैट इज योर टर्मिनल बर्ड, अपाइकल बर्ड, ठीक है। ऊपर की साइड पे जो हो गए, दैट इज योर अपाइकल बर्ड, ठीक है। और यहाँ पे लेटरल साइड पे हो गया, उसे कहेंगे लेटरल बर्ड या तो एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, या तो टर्मिनल बर्ड या तो अपाइकल बर्ड। तो दो टाइप के बर्ड होते हैं, अपाइकल एंड लेटरल, ओके। ठीक है।
स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग, ये भी मैंने आपको बताया था, लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। मेन फंक्शंस बता दिए थे, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, ब्रांचेस निकलती है, जैसे कि ये मेन स्टेम है तो उसमें से भी लीव्स, फ्लावर, फ्रूट बन सकते हैं, या तो फिर इसमें से ऐसे ब्रांचेस निकली, मान लो ऐसे ब्रांचेस निकली और ये ब्रांचेस में लीव्स बने, ऐसा भी हो सकता है। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करती है, फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस से आपके जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, दैट इज योर ग्लूकोज, ठीक है, उसको भी कंडक्ट करने का काम करती है। ओके, सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज का फंक्शन होता है, सपोर्ट यानी कि क्लाइंबिंग, प्रोटेक्शन, थॉर्न्स एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट कम्स द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। The stem may not always be typically like what they are expected to be. They are modified to perform different functions. जैसे कि मैंने आपको बताया, पोटैटो एंड जिंजर स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड होते हैं इनटू अ राइजोम, ठीक है, ऐसा बताया था मैंने, राइजोम में मॉडिफाइड होते हैं। जिंजर और सॉरी 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 वेरी सॉरी, टर्मेरिक और जिंजर आपके राइजोम में मॉडिफाइड होता है, आपका पोटैटो ट्यूबर में मॉडिफाइड होता है, ट्यूबर, ठीक है, इसे आइस कहते हैं, आइस ऑफ बर्ड, ठीक है, और वो बर्ड में से नया प्लांट ग्रो हो सकता है। तो पोटैटो में आपका स्टोरेज, पोटैटो में ट्यूबर, जिंजर और टर्मेरिक में राइजोम, जमीन के अंदर कलोकेशिया में कॉर्म, ऐसा। ओके, आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। कौन सा वाला नहीं दिया, बल्ब वाला नहीं दिया इसमें, जिसमें स्टेम रिड्यूस हो जाते हैं और ऊपर लीव्स होते हैं। They also act as organ of pollination to tide over conditions unfavorable for growth। तो अंडरग्राउंड में जाके फूड स्टोरेज करेंगे तो अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ऐसा कहते हैं। Stem tendrils which develop from your axillary buds are slender and spirally coiled and help plants to climb, such as in gourd family। कुकुम्बर का कोई निमोनिक नहीं है, पंपकिन एंड वाटरमेलन जो हट्टे घट्टे फ्रूट्स है, पंपकिन एंड वाटरमेलन हट्टे घट्टे वाले, वो आपके ये क्लाइंबिंग वाले एग्जांपल में आ जाएगी। एंड ग्रेपेविंस, जी फॉर गॉड फैमिली, जी फॉर ग्रेपेविंस। एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम में ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू, जैसे एक्सिलरी बर्ड आपकी टेंट्रिल में मॉडिफाइड हो जाती है, वैसे आपकी जो एक्सिलरी बर्ड है वो थॉर्न्स में भी मॉडिफाइड हो जाती है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट मत लेना, कांटे लगेंगे। सो बी सी, बोगनवेलिया एंड साइट्रसेस के एग्जांपल में आ जाएगी। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, ब्राउंसिंग एनिमल्स, यानी ग्रेजिंग एनिमल अब जो पहले ये प्लांट को खाते थे अब नहीं खाएंगे, बोले कि कांटे काटे हैं तो फिर नहीं खाएंगे, कांटे को थोड़ी ना खाएंगे वो। सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन्स, एरिड यानी जो बहुत ही धूप, मतलब बहुत ही टेम्परेचर जिसमें बहुत ज्यादा होता है, बहुत ड्राई कंडीशन होती है, वो अपने स्टेम्स को मॉडिफाई कर लेते हैं इनटू लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, अल्टीमेटली ऐसे बन जाते हैं, लीफ जैसे बन जाते हैं, फोटोसिंथेसिस से कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी लीफ स्पाइन बन चुकी है, तो स्टेम बन जाती है लीव्स। तो मैंने एग्जांपल दिए थे अपनशिया और यूफोर्बिया, तो यूफोर्बिया में आपकी स्टेम सिलेंड्रिकल होती है, अपनशिया में फ्लैटेन। ओके, दे कंटेन क्लोरोफिल, यानी ओपुंशिया यूफोर्बिया में क्लोरोफिल होता है एंड कैन कैरी फोटोसिंथेसिस। तो स्टेम का ही काम होता है इनमें फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि इसमें जो रूट्स होती है वो तो सॉरी जो लीफ होते हैं वो तो ऑलरेडी आपके स्पाइन बन चुकी है। Underground stem of some plants such as grass and strawberry spread to new niches, and when older parts die new plants are formed। So ये grass और strawberry runner के example है। Actually this is the modification of your subaerial modification है, ठीक है, subaerial modifications है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का modification है। जस्ट अ मिनट, मेरे को चार्जिंग में रखना पड़ेगा। सब एरियल मॉडिफिकेशंस में मैंने रनर का एग्जांपल दिया था कि ये आपका प्लांट है, ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच बनी, दूसरा प्लांट बना, हॉरिजॉन्टल ब्रांच बनी, दूसरा प्लांट बना, ठीक है। अगर ऑब्लिक बनती है ब्रांच आपकी कुछ इस तरीके से, तो वो आपके स्टोलन के एग्जांपल में हो जाएगा। सो यहाँ पे भले बोला है अंडरग्राउंड स्टेम, सो अंडरग्राउंड नहीं होती, वो सब एरियल होती है, बट एनसीईआरटी हैज गिवन अंडरग्राउंड स्टेम, क्योंकि ये अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन नहीं है, ये सब एरियल वाला मॉडिफिकेशन है, तो ये ध्यान में रखना। बट योर एनसीईआरटी हैज गिवन, सो
ध्यान में रखना है। स्प्रेड टू न्यू निशेस यानी नए हैबिटेट में चली गई, मतलब न्यू निशेस में चली गई यानी उसमें एक बोल सकते हैं कि उसका एक टाइप का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। स्प्रेड टू न्यू निशेस यानी अलग अलग एनवायरमेंट में अब वो स्प्रेड हो रही है, मतलब अलग अब वो इतनी जल्दी वो स्प्रेड हो रही है, नए निशेस में वो क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, और ओल्डर पार्ट डाई होकर उसके नए पार्ट्स अभी बन रहे हैं। ठीक है, मिंट और जैस्मिन, a slender lateral branch arises from the base of main axis and after growing aerially for some time, aerially grow होके वापस arc downward to touch the ground, वापस ground पे आ जाना। So that is stolen का example। जैस्मिन ने मीन चुरा लिया, जैस्मिन नाम की लड़की ने मीन चुरा लिया, तो ये आपका स्टोलन हो गया। ये रनर। A lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and tuft of root। aquatic plants है इकोनिया और पिस्टिया, तो उसमें मैंने आपको बोला था दिस इज योर रोजेट ऑफ लीव्स एंड दिस इज योर टफ्ट ऑफ रूट। ठीक है, रोजेट ऑफ लीव्स कैसे बनते हैं, नोड्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, एक नोड्स में से ही आपके बहुत सारे लीव्स बन जाते हैं। इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम, पीसीबी, पीसीबी में क्या बताया था, सो पीसीबी में ये प्लांट है, पहले आधा अंदर आधा बाहर होता है, फिर अंदर से लेटरल ब्रांच निकलती है, ठीक है, सबेरल मॉडिफिकेशन है, और फिर यहाँ से अंदर से वो प्लांट ऐसे ग्रो होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर आता है। सो लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, ये मेन स्टेम के अंडरग्राउंड पोर्शन से आया। ठीक है, ये मेन प्लांट है आपका, इसके स्टेम के नीचे से लेटरल ब्रांच राइज और यहाँ पे नया प्लांट वापस से ग्रो हो गया। सो ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ सॉइल और फिर वापस ऑब्लिकली, ये देखो ऑब्लिकली बाहर भी आ गया, गिविंग राइज टू लीफी शूट्स। लीफी शूट्स यानी फिर अल्टीमेटली उसने लीफी शूट्स बना लिए, फिर अल्टीमेटली आगे जाके स्टेम बना लेगा शूट में से। ओके, सो ये हो गया आपका पोटैटो। आई एम पोटैटो यहाँ पे, मैं पोटैटो वहां पे लिख रही हूँ, बोलो दिस इज योर जिंजर, दिस इज योर पोटैटो। ठीक है, बीच वाला मुझे, बीच वाला मोस्ट प्रोबेबली आपका जमीन कंद है, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ आपके एनसीईआरटी में, आप भी देख लो एक बार। या आई एम राइट, बीच वाला जो है वो आपका जमीन कंद हो गया। ठीक है, स्टोरेज के मॉडिफिकेशंस के लिए हो गए सारे, जिंजर इज योर राइजोम, जमीन कंद इज योर कॉम, पोटैटो इज योर ट्यूबर। स्टेम अगर स्पाइन में यानी कि थॉर्न में मॉडिफाई हो जाए प्रोटेक्शन के लिए, बोगेनविलिया एंड सिट्रस प्लांट। ठीक है, टेंड्रिल में हो जाए मॉडिफिकेशंस तो गॉड फैमिली वाला वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, सॉरी सपोर्ट के लिए। ओके, देन लास्ट योर डी, तो डी जो है वो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए सबेरियल मॉडिफिकेशंस में होता है, आपको दिख रहा है एक प्लांट, दूसरा प्लांट, तीसरा प्लांट, चौथा प्लांट, तो एक 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 ग्रो ही करते जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनके नोड्स में से नीचे रूट्स आ गई। ओके, और देखो ये आप कैसे पहचानोगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो ये आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल ब्रांच दिख रही है, तो ये ब्रांच प्लांट ग्रो हो गया, ब्रांच प्लांट ग्रो हो गया, सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, स्टेम इधर खत्म हो गया, इसमें कोई और फिगर आपको गिवन नहीं है। नाउ लीव हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।